हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप लोग मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है टोटल क्वेश्चंस के। इससे क्या होगा, देखिए आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे कि लास्ट वीक के कंपैरिजन आप कितना अच्छा जो है वो स्कोर कर पा रही हैं। तो कोशिश करेंगे अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोअरिंग इन्फ्लेशन। यानी किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। सही आंसर क्या है फ्रेंड, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने जो है ये सिक्के लॉन्च करे और इन सिक्कों को क्या कहा गया है, मोसी ओ तुन्या। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, मोसी ओ तुन्या जो है इसको कहा जाता है, जो कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो टोंगा लैंग्वेज है, उसमें विक्टोरिया फॉल्स को ये रेफ़र करता है। ये जो कॉइन है विल हैव लिक्विड असेट स्टेटस, इनकी तरल संपत्ति की स्थिति होगी ताकि उन्हें आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके और लोकली और इंटरनेशनली ये ट्रेडेबल भी हो। तो इसी उद्देश्य के साथ मिलके इन सोने के सिक्के को जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एंड पाम ऑयल काउंसिल ऑफ विच कंट्री हैव साइन एन एमयू टू प्रमोट यूज़ ऑफ पाम ऑयल। तो ये जो पाम ऑयल काउंसिल है ना, ये कौन सी कंट्री का है, ये है मलेशिया का, जिसके साथ और आईवीपीए ने मिलकर जो है एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का मेन उद्देश्य ही यही है, देखिए कि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल मतलब होता है जो ताड़ का तेल है, उसके उपयोग को बढ़ावा देना। इसी के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप कंट्री विद हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस इनटू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। 21-22 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह के साथ शीर्ष देश के रूप में कौन उभरा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा कंट्री है, सिंगापुर। टॉप 5 कंट्री की बात करें तो सबसे पहले है सिंगापुर, देन यूएस, मॉरिशियस, नीदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें कि कौन से स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये टॉप 2 स्टेट्स हैं इन रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग यानी जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, अमित शाह जी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। और मेन उद्देश्य देखिए यही है कि कैसे हम जो ड्रग्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग को रोक सकें, नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा, इसके ऊपर चर्चा की गई है। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम एशियाज रिचेस्ट वुमेन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो एशिया की रिचेस्ट वुमेन है, यानी सबसे टॉप पोजीशन पर है कौन, सावित्री जिंदल। ध्यान रखेंगे, सावित्री जिंदल जो है वो चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की, और ये एशिया की रिचेस्ट वुमेन जो है अब बन गई है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया डीएलएसएस मीट। यहाँ पे जो डी आया है ना, इसका हमें मतलब बताना है कि डी किस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। इसलिए जो भी देखिए अगर टर्म ऐसे आते हैं उनकी फुल फॉर्म हम लोगों को ज़रूर याद होनी चाहिए। तो डी का मतलब क्या है फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट। अब अगर डीएलएसए की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है, देखिए ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। ये पहला जो है इस तरीके की नेशनल मीट हुआ है जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो है वो इसे इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर एमओयू साइन किया टू सेट अप अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन द स्टेट।
राज्य में महिलाओं के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसे कहा गया है राजस्थान महिला निधि, और इसी से ही जो है वो जितनी भी महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी। Which state has become the first state to launch semiconductor policy? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है हमारा फ्रेंड्स गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला पहला स्टेट बना। ये जो पॉलिसी है ना, नई पॉलिसी, ये सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर और कई तरीके की और प्रोत्साहन और सब्सिडी जो है वो प्रदान करेगी। इस पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना, ये है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसे शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अब इसके तहत देखिए महिलाओं को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो भी उनके अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनके बारे में महिलाओं को जो है वो अवेयर किया जाएगा इस योजना के तहत। Who has been appointed as India's next High Commissioner to बांग्लादेश? बांग्लादेश में भारत के जो अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है प्रणय कुमार वर्मा। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं। वहीं अगर पूछें कि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर कौन बनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ध्यान रखेंगे नाम कि बांग्लादेश में कौन बनी है प्रणय कुमार वर्मा और भारत में बनी है मुस्तफिजुर रहमान। The Union Cabinet has approved the signing of guarantee for hosting the Dash World Cup 2022 in India. तो इंडिया में जो है ना फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए कैबिनेट ने जो क्या करा है, मंजूरी दे दी है। और ये इसका कौन सा एडिशन रहेगा? ये इसका होगा 7th एडिशन। पहली बार होगा जब इंडिया जो है फीफा वुमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। 3 शहर में कराया जाएगा, ये भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई। Which of the following organizations has partnered with IOA to host the first ever India House at Paris Olympics 2024? तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है गुस्ताव मैक्यून हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री जिन्होंने लगातार जो है वो 100 स्कोर किया है। और गुस्ताव मैक्यून जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इनकी कंट्री कौन सी है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रांस। तो इन्होंने लगातार जो है वो 2 बार क्या बनाई है? 100 बनाई है। और लगातार शतक बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने हैं T20 इंटरनेशनल में। नेक्स्ट है मीराबाई चानू हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। मीराबाई चानू पार्टिसिपेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? इनमें से उन्होंने कौन सी कैटेगरी में भाग लिया? 49 kg वुमेंस कैटेगरी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था फ्रेंड्स कि मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। याद रखेंगे हम लोग, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। The Asia Cup 2022 has been shifted to Dash due to political and economic crisis in Sri Lanka. पर श्रीलंका में हम सभी को पता है कि श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, इसलिए एशिया कप 2022 को अब शिफ्ट कर दिया। श्रीलंका में होने वाला था लेकिन अब कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा 4th विल टेक प्लेस इन द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए इसका आयोजन हो रहा है इस एक्सरसाइज का, जो कि 4th एडिशन है। ये इंडिया और ओमान देश के बीच में हो रही है। तो ये कब तक चलेगी? 13 अगस्त तक।
कौन सा एडिशन है जो कि वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स बिनबेक्स 2022 की हुई है, जो कि कहाँ पे है, चंडी मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है ना, देखो ये चंडी मंदिर में जो है शुरू हुई है और वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई। नाम है इसका एक्स बिनबेक्स 2022। इसका जो ये एडिशन हो रहा है ये तीसरा एडिशन हो रहा है। ये एक्सरसाइज कब तक चलेगी, 20 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। जो इसका प्रीवियस एडिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था, वियतनाम में हुआ था। Which company has announced to roll out the first in India seating system for Vande Bharat Express trains for September 2022? कौन सी कंपनी है जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। ये जो सीट्स ये डिज़ाइन करी जाएंगी ना, ये स्पेशल डिज़ाइन सीट्स होंगी जो कि 180 डिग्री घूम सकेंगी। और जैसे आपने एयरक्राफ्ट में पैसेंजर या एयरक्राफ्ट में सीट्स देखी होंगी, इसी तरीके से आपको ट्रेन्स में जो है वो सीटें प्रोवाइड की जाएंगी। Which states police have been presented the prestigious President's Colors by Vice President वेंकैया नायडू? तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स जो है इससे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी मिलिट्री या पैरामिलिट्री बल होते हैं उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। और तमिलनाडु ये सम्मान पाने वाला जो है साउथ इंडिया का पहला स्टेट या ना पहला पुलिस या पहली कह लीजिए पहली पुलिस फोर्स बनी है। Which state regained first place in 2021 with the nation's longest House session at 61 days? सबसे लंबा सदन सत्र चला 61 डेज का, और ये किस राज्य ने इसमें पहला स्थान हासिल करा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल ने जो है इसमें पहला स्थान हासिल किया। Which of the following state government has decided to carve out 7 new districts in the state to simplify administrative operations? प्रशासनिक कार्य को और भी सरल बनाने के लिए यहाँ पे 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय कहाँ लिया गया है? वेस्ट बंगाल में। तो पहले यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 23। और नाउ अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? बंगाल में हो जाएंगे 30 डिस्ट्रिक्ट। Who has been appointed as a next Delhi Police Commissioner? फ्रेंड्स अगले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संजय अरोरा। Who will become India's youngest athlete to participate at the ongoing 2022 Commonwealth Games in Birmingham? सबसे यंग एथलीट बताना है कि कौन पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इनका नाम है अनाहत सिंह। ये सिर्फ 14 ईयर की हैं और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वैश से। तो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। तो अभी हाल ही में देखिए जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। और इसी के साथ देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने 2022 में काफ़ी सारे रेसेस जीती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ तो एक जीती है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना, नेक्स्ट मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, अज़रबैजान, नेक्स्ट कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन। ये सभी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है। विच एविएशन कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ इट्स पायलट्स टू फ्लाई टिल दे आर 65, यानी 65 वर्ष की आयु तक जो पायलट है वो उड़ान भर सकती है। ये अनुमति दी है एयर इंडिया के द्वारा। तो एयर इंडिया कंपनी ने जो है वो ये अनुमति दी है। एयर इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और 1932 में इसकी हुई थी स्थापना। टू कमोमरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विच बैटल पॉइंट एट द्रास इन कारगिल हैज़ बीन नेम्ड एट गन हिल? भाई कौन सा बैटल पॉइंट है जो कि कारगिल के द्रास में है जिसका नाम
क्या कर दिया है, गन हिल कर दिया है। तो उस पॉइंट का नाम है पॉइंट 5140। तो यहाँ पे देखिए इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो विक्ट्री हुई थी, उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, ऑपरेशन जब विजय चला था, तो उसी को कमोमरेट, उसी विक्ट्री को कमोमरेट करने के लिए इस पॉइंट का जो नाम है वो कर दिया है गन हिल। Which state government has partnered with FICCI in August 2022? हाल ही में देखिए कौन सी गवर्नमेंट ने फिक्की के साथ में भागीदारी की है। सही आंसर है उड़ीसा ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीटें हैं 147। उड़ीसा से हेरिटेज साइट कौन सी है, सन टेम्पल, जिसे पूछते हैं कि किस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानती हैं, तो वो है सन टेम्पल। Which state government inaugurated a project of the Women and Child Development Department to provide milk and eggs to children at the आंगनवाड़ीज़ in the state? तो जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं उनको मिल्क और एग्स यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू करी। इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स केरल की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत देखो क्या किया जाएगा कि सप्ताह में जो है बच्चों को 125 ml मिल्क और वीक में एक बार जो है वो एग मिलेगा। तो बच्चों को जो है वो मतलब ट्वाइस अ वीक जो है उन्हें दिया जाएगा और मिल्क उनको एक वीक में 2 दिन दिया जाएगा 125 ml। तो 44 वीक्स तक तो है जो उनको बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है लॉकडाउन लिरिक्स। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है संजुक्ता दास ने। इन अगस्त 2022 नॉइस ने जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया है? तो नॉइस ने जो है वो वानी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हु टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज है किसे दिया गया है? सुजोय लाल ताउसेन को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया। कौन सी कंट्री ने 2022 का UEFA यूरोपियन वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है? तो फ्रेंड्स ये चैम्पियनशिप जीती है इंग्लैंड और इंग्लैंड ने इसमें फाइनल में डिफीट किसे किया है? जर्मनी को। इस बार ये इसका हुआ था 13th नंबर का एडिशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ अ मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होने वाली है? इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? पिच ब्लैक। किस किस के बीच में? ये एक तरीके का कह लीजिए कि मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 17 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। Indian Institute of Science and Dash have signed an MOU to collaborate on aviation research and development। तो इसके लिए देखिए जो MOU साइन हुआ है ना ये इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीच में हुआ है ताकि जो रिसर्च और जो एविएशन रिसर्च है और जो डेवलपमेंट हम उस पर करते हैं उस पर फोकस किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इंडियन नेवी की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। इससे पहले देखो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी मैराइन इसको नाम दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और चीफ है नेवल स्टाफ के एडमिरल आर हरि कुमार। विच स्मार्ट सिटी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इंसाइट्स डेटा। तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जो है वो पहली भारत का ऐसा स्मार्ट शहर बना है जो कि गूगल्स एनवायरनमेंट इनसाइट डेटा इसको प्राप्त हुआ है। विच स्टेट इज टारगेटिंग 2 मिलियन एडिशनल एकड़ अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन इन द नेक्स्ट 4 ईयर। यानी अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है।
और ये लक्ष्य किसने रखा है? तेलंगाना स्टेट ने। Which state police have signed an MOU with blockchain network FIR to take its processes digital? यानी अपनी प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए गोवा स्टेट ने MOU साइन किया है ब्लॉकचेन नेटवर्क FIR के साथ मिलकर। अब देखो इस समझौते से क्या होगा कि जो गोवा है ना वो पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला भारत की पहली पुलिस राज्य बन जाएगा। तो जितने भी पुलिस वर्क होंगे ना वो सारे पेपरलेस होंगे, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है ऑगस्ते तानो कौमे, ये भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? करेक्ट आंसर है श्वेता सिंह। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? श्वेता सिंह को। बुक का नाम है लायन ऑफ द स्काईज, हार्दिक सिंह मलिक। ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर इज स्टीफन बार्कर ने बुक लिखी है लायन ऑफ द स्काईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन विच सिटी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द 4th ONGC पैरा गेम्स? तो हरदीप सिंह पुरी ने इन खेलों का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में। Which country has won gold medal in men's table tennis event at 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो बर्मिंघम में फ्रेंड्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं उसमें मेंस की टेबल टेनिस इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की टीम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ साइन एन MOU विद डैश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के माध्यम से देखिए क्या हुआ, जो बांग्लादेश क्षेत्र का जो एरिया है उसके थ्रू भारत में जो भी पेट्रोलियम सामान है, पेट्रोलियम गुड्स हैं, उनकी इमरजेंसी सप्लाई के लिए ही MOU साइन किया गया है। With which country will India conduct a fortnight-long mega military exercise युद्ध अभ्यास in उत्तराखंड औली in October 2022? युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और USA के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और ये होगा अक्टूबर के टाइम पे ये एक्सरसाइज शुरू होगी। उत्तराखंड के औली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका कौन सा एडिशन रहेगा? 18th एडिशन इसका आयोजित किया जाएगा। Ministry of Culture has released the 3rd comic book on stories of dash tribal freedom fighters। कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की गई है? तो सही आंसर है यहाँ पे 20। तो जितने भी ये ट्राइबल लीडर्स हैं, देखिए फ्रीडम लीडर्स हैं, फाइटर्स हैं, इनकी ब्रेवरी के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया गया है क्या क्या इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो लोग इनसे क्या होंगे? बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। विच इंडियन कंपनी हैज़ एंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में प्रवेश किया है किस कंपनी ने? LIC ने। और LIC इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ऊपर है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है MR कुमार। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेज़न इंडिया। तो अमेज़न इंडिया ने जो है यहाँ पे इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप करी ताकि वो अपनी डिलीवरी सर्विस को बूस्टअप कर सके। अभी हाल ही में देखिए 10 नए वेटलैंड्स ऐड हुए। अब इंडिया में टोटल जो रामसर साइट्स हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, 64 हो गई हैं। और जो अभी रिसेंटली जितने भी देखिए ऐड हुए हैं उन सभी को हमें ध्यान रखना है। इस पर हम आपको एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो 10 वेटलैंड्स की आप यहाँ पे लिस्ट इजीली देख सकते हैं। ये अभी रिसेंटली ही शामिल हुए हैं और टोटल रामसर साइट हो गई हैं 64। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? सही आंसर है सुरेश N पटेल। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो MD और CEO बने हैं उनका नाम क्या है? रविंदर टक्कर। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज रंजीत रथ। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स ऑफ 15 कंट्रीज ऑफ UNSC इन द ईयर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म। आतंकवाद के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा फ्रेंड्स इंडिया जो है इसका आयोजन करेगा। UNSC सिक्योरिटी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ ल्यूनर ऑर्बिटर। तो किस देश ने अभी देखिए एक चंद्र ऑर्बिटर को लॉन्च किया है? हाल ही में साउथ कोरिया ने जो है इसे लॉन्च किया है और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो अमेरिका और भारत के साथ भी साउथ कोरिया ल्यूनर ऑर्बिटर को सक्सेसफुली सेंड करने में उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। Which country's Navy all-women aircrew created history by carrying out surveillance mission over North Arabian Sea? यानी उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर किस देश की नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने एक इतिहास रच दिया है? तो आंसर है इंडिया। ये जो एयर क्रू है ना, इस एयर क्रू की कमांडर कौन रही? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। कौन से IIT ने DRDO के साथ कोलैबोरेशन किया टू डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजी? राइट आंसर है IIT रुड़की। तो जितने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं जो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी है उनको विकसित करने के लिए IIT रुड़की ने DRDO के साथ मिलकर जो है वो पार्टनरशिप करी। By which year the government has set a target of increasing natural gas in the primary energy mix by 15%? यानी 15% नेचुरल गैस को मिक्स किया जाएगा। उसके लिए जो टारगेट रखा गया है वो कौन सा ईयर है? 2030। तो 2030 तक जो हमारी प्राइमरी एनर्जी मिक्स है उसमें नेचुरल गैस का 15% तक बढ़ाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। एट प्रेजेंट नेचुरल गैस कितना यूज़ हो रही है? 6.3%। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने चिराग स्कीम शुरू करी टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ EWS? तो चिराग स्कीम को शुरू करी है हरियाणा की सरकार ने। तो जितने EWS के स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए उनके परिवार, उनकी पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये उससे कम है, तो उनको यहाँ पर जो है वो एजुकेशन में मदद की जाएगी। उनको जितने भी जो रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको दाखिला यानी उनका एडमिशन वहाँ पे किया जाएगा ताकि वो एजुकेशन ले सकें। चिराग की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन एस्टेब्लिश्ड? पहला जो स्पाइस गार्डन है ये धर्मशाला रानी खेत उत्तराखंड में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। मेन देखिए इसका पर्पज़ यही है, जो हिमालयन स्पाइसेस हैं ना उनके बारे में जागरूक करना, उनको लोकप्रिय बनाना और भी ज़्यादा। Who among the following is said to take over as a 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 49 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। Who has been appointed as a CFO of भारत पे? भारत पे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है नलिन नेगी। Who will be conferred with the Karnataka Ratna Award posthumously on November 1st, 2022? तो कौन से या किसको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है पुनीत राजकुमार। देखिए जो ये कर्नाटक रत्न अवार्ड है ना, ये कर्नाटका का अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इसे प्राप्त करने वाले ये 10वें रेसिपिएंट बनेंगे। नेक्स्ट इज हु क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो जितने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें मेंस की लॉन्ग जंप में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है?
आंसर है मुराली श्रीशंकर। तो आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरीके से हमें सभी का ध्यान रखना है, जितने भी अवार्ड विनर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा मुराली श्रीशंकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो की टॉपिक हो गया बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे हैं, तो आज हमने करे हैं टोटल 63 क्वेश्चंस। तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि 63 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। कोशिश करें, देखिए 63 में से आपके 60+ तो आपके सही होने ही चाहिए, मतलब 60 तो आपके बिल्कुल करेक्ट होने ही चाहिए। इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहें, इसी तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।